हिंदुस्तान के अंदर राजपूतों का इतिहास का एक विशेष महत्व रहा है। राजपूतों के इतिहास की बात आते ही आंखों के सामने आ जाते हैं उनके नियम और उसूल। कई बार उन्हें उसूलों के कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु फिर भी उन्होंने इन असूलों को महान आदर्शों का दर्जा देकर इनका अस्तित्व बनाए रखा। कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी जहां तक संभव हो सका उन्हें नियमों की पालना की। बाद में 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर इन असूलों की कमी देखी गई। भले ही राजपूत युद्ध में विषैले व आंकड़ेदार तीरों का प्रयोग नहीं करते थे, रथी से रथी, हाथी से हाथी, घुड़सवार से घुड़सवार, आगे होकर हाथी से कोई लड़ना चाहे घुड़सवार तो वह लड़ सकता था। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद में युद्ध नहीं होते थे। शत्रु के शस्त्र टूट जाए, धनुष की प्रतिज्ञा टूट जाए, कवच निकल पड़े या उसका वाहन नष्ट हो जाए तो उस पर वार नहीं किया जाता था। इसी तरह सोते हुए, थके हुए, प्यासे भोजन या जलपान ग्रहण करते हुए शत्रु पर कभी वार नहीं किया जाता था। युद्धों के समय राजपूत शासक प्रजा की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते थे, लेकिन जब शत्रु भारी संख्याओं में किले की घेराबंदी के लिए आते थे तब राजपूतों के पास प्रजा को बचाने का एक ही तरीका होता था, उन्हें दुर्ग के अंदर शरण दी जाए। यदि शरण न दी जाए तो प्रजा मारी जाती। तभी मारी जाती जब बाहरी आक्रांताएं गढ़ जीत लेता या लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में लोगों को गढ़ के शरण देना, उन्हें रसद उपलब्ध करवाना मामूली बात नहीं होती थी। प्रजा को शरण देने का घेराबंदी कम समय तक चलती थी क्योंकि किले के अंदर रसद सामग्री शीघ्र समाप्त हो जाती थी। फिर भी राजपूत इस बात की परवाह नहीं करते थे। जब रसद समाप्त हो जाती तो खुद ही किले के द्वार खोलकर लड़ाई लड़ते थे। युद्ध के अंदर जो शत्रु घायलावस्था में कैद किया जाते थे उसका इलाज करवाकर उन्हें छोड़ दिया जाता था। जैसे महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के जख्मी बेटे को छोड़ दिया था, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को कैद करके मरहम पट्टी करवाकर छोड़ दिया था। अनागत रक्षा को निभाने के लिए राजपूत अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे। रणथंभौर के वीर हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी से बगावत करके भागे हुए 2 बागियों को शरण दी थी, जिसके बदले में उन्होंने रणथंभौर के सभी राजपूतों समेत प्राणों का बलिदान देना पड़ा और राजपूतानियों को जोहर करना पड़ा। जब भी 2 राजपूत शासकों के बीच में युद्ध होते थे, हार होने वाले पक्ष की राजपूतानियों को जोहर नहीं करना पड़ता था। ये राजपूत हारे हुए पक्ष की महिलाओं का भी सम्मान करते थे। जबकि अकबर के आक्रमण के कारण चित्तौड़ के अंदर राजपूतानियों को जोहर करना पड़ा। राजपूतों को केसरिया का एक विशेष महत्व रहा है। यदि किसी युद्ध में राजपूत वीर केसरिया धारण कर लेते हैं तो इसका अर्थ होता है विजय या वीर गति। पराजित होकर वापस नहीं लौटते थे, या तो युद्ध जीत कर ही लौटते थे या वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। कर्नल जेम्स स्टार्न ने लिखा है राजपूतों के बारे में, यदि स्त्री के प्रति पुरुष की भक्ति और उसके सम्मान को कसौटी माना जाए तो एक राजपूत का स्थान सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फारसी तवारीख बादशाहनामा में लिखा है कि बड़ी बड़ी लड़ाइयों में जहां अच्छे अच्छे बहादुरों के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता, वहां राजपूत हरावल में रहकर भी युद्ध में रंग जमा देते थे। हरावल का अर्थ है सेना का अग्रभाग, यानी कि युद्ध के समय में आक्रमण करने वाली पहली टुकड़ी हरावल। राजपूत अपनी वचन के पक्के होते थे। कई बार तो ऐसे अवसर भी आए जैसे एक राजपूत के वचन ने परंपरा का रूप ले लिया हो। राजपूत वचन देने के बाद पीछे नहीं हटते थे। प्राचीन समय से इनका इतिहास रहा है। कितनी बरस